प्रकृति प्रेमी पंडित विवेक अवस्थी ने आदिवासियों के साथ जंगल में मनाया पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन। बगराजी के समीप स्थित ग्राम पंचायत टिकरिया के वनग्राम कुंदवारा के जंगल में आदिवासियों भाइयों के बीच प्रकृति प्रेमी राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय संयोजक पंडित विवेक अवस्थी ने पेड़ पौधों की पूजा के साथ शुद्धिकरण कर हल्दी चावल तिलक बंधन आदि के साथ की। इसके बाद लड्डू वितरण कर मुंह मीठा कराया। बता दें कि यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। चलिए देखते हैं बगराजी से इंद्र कुमार सेन की ये रिपोर्ट। आज हम वन ग्राम कुंदवारा दीपावली के पावन पर्व पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर हमारे अवस्थी जी आए हुए हैं, जहां पर पेड़ पौधों हरा भरा जंगल जिसको बहुत ज़्यादा यानी पूजते हैं, उन्हें मानते हैं। आज पेड़ों की उनने पूजा की। यहाँ पहुँच कर के आज चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहते हैं, क्या मिशन है उनका। देखिए, जंगल का मतलब जीवन है। जंगल अच्छा होगा तो पर्यावरण अच्छा होगा, और पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारी फसलें अच्छी होंगी, और फसलें अच्छी होंगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी तो दिवाली मनाई जाएगी। और आज दिवाली का त्यौहार है, तो इसलिए समृद्धि का जनक जंगल, उस जंगल को जो ये सरकारें विकास के नाम पे, नकली विकास के नाम पे अंधाधुंध रूप से कटाई की जा रही है इस क्षेत्र में, उसको रोकने के लिए हम आज ग्रामवासियों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ उसको बचाने के लिए जंगल की पूजा कर रहे हैं और सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि जंगल को काटा ना जाए, आप विकास करें। लेकिन उन पंचायतों से, उन आदिवासी भाइयों का जिनका इस जंगल पे हक है, उनसे अनुमति लें, और अगर वो विकास चाहते हैं तो विकास करें, और नहीं तो आप अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए ये जो अंधाधुंध कटाई करी जा रही है, और एक तरफ सरकार वृक्षारोपण का अभियान चलाती है और दूसरी तरफ ये नकली जो अभियान है, लगे लगाए पेड़ों को कटाया जा रहा है, तो हम इसके विरोध स्वरूप, और ये जंगल जो अपना धर्म के हिसाब से प्रकृति पूजक हैं, हम लोग सबको ही सनातन धर्म में उसकी पूजा की है। और ये संदेश देने का हमारा उद्देश्य है कि दिवाली के इस महान पर्व पे अपनी समृद्धि के लिए हमारे जो समृद्ध जंगल है, इसका विनाश रोका जाए। जैसे कि आपने अभी अवस्थी जी को सुना, ऐसे ही हमारे एक बीच में इसी कुंदवारा ग्राम के आयुर्वेदिक दवाइयों के, पेड़ पौधों की जड़ी बूटियों के जानकार हैं सुखदेव भाई, उनसे भी मिलते हैं। क्या कहते हैं वो, कौन कौन सी उसके काम पे आती है? धन्यवाद। मैं सुखदेव परस्ते, मैं 5 जिले का लाइसेंस भी लिए हूँ सर जड़ी बूटी का। पर अभी जो ये शिवपुरी से आए हैं, झाड़ों के इस तरीके के विदोहन कर रहे हैं, ये साल हैं कि कटिंग काटे हैं, तो 6 महीने में वो पेड़ तो जिसकी कटिंग की है वो खत्म ही हो जाएंगे। मतलब हमारे जंगल के पेड़ के यानी फायदा दूसरे लोग ले जा रहे हैं और विनाश विदोहन कर रहे हैं वो, मतलब कटिंग उनको इस हिसाब से काटना था कि एक एक दो ग्रुप बनाना था पेड़ में, तो वो पूरे छोड़ दिए हैं। मतलब तो पेड़ ही खत्म हो जाएंगे जी, पेड़ ही खत्म हो जाएगा। तो पेड़ खत्म होएगा तो फिर आगे चल के हमको ज्यादा दिक्कत होगा। और हम उसके के बारे में बताओ हमको। पूजा पाठ भी करते हैं उस साल हम वृक्ष के हम लोग, पर वो पेड़ ही खत्म हो जाएंगे कुछ दिन में। और औषधि हमारे जंगल में कम से कम हर प्रजाति के हैं। यहाँ अनंत मूल है, सतावर है, सफ़ेद मुसली है, शिवलिंगी है, और आपकी बिदारी कंद है, बड़े दवाई है, बनसिंघाड़ा, कंठमाला ये बोलते हैं। ये सभी प्रकार के बहुत से जड़ी बूटी पाए जाते हैं जंगल में। पर वो भी कुछ लोग जो है तो जैसे कमर कस निकलता है, वो टीकमगढ़ से लेबर लाते हैं, और वो लोग पलाश भी ऐसे धीरे धीरे ख़त्म हो गए, यानी विदोहन गलत रूप से करते हैं। हम लोग पंडित विवेक अवस्थी जी जो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके साथ ये जंगल बचाओ नर्मदा बचाओ आंदोलन का अभियान के रूप में जो चलाया जा रहा है, जारी किया है उनने, और बहुत ही प्रकृति प्रेमी हैं अवस्थी जी, उनके साथ चल रहे हैं। उनके साथ यहाँ के क्षेत्र कुंदवारा, बगराजी, तिलसानी आसपास के लोग भी साथ आए हुए हैं, सरपंच जी भी हैं। तो मिशन ये था, आज वो आए ये जंगल में आज दीपावली के पावन पर्व पर, और उन्होंने पेड़ों की पूजा की, साथ में गांव वालों को लड्डू भी वितरित किए, मुँह मीठा कराया, और ये जिम्मेवारी दी कि कम से कम हर एक पेड़ की सुरक्षा करना, पेड़ ना कटने पाए। जैसा भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी
थी जिन्होंने वनों का, जंगलों का राष्ट्रीयकरण किया था और राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की थी। तो हम सबका दायित्व है कि हम सब लोग इसको अपनी राष्ट्रीय संपत्ति मानते हुए और अपनी खुद की संपत्ति मानते हुए इनकी रक्षा का ज़रूर करें और उसके लिए हमेशा तत्पर रहें। और जो ये कटाई अनावश्यक और भी बड़े उद्योगपतियों को जंगलों को बेचा भी जा रहा है, साथ साथ उनको भी रोका जाए। क्योंकि ये ओरिजिनल मुख्य तरीके से जहाँ तक बात है तो ये आदिवासियों की संपत्ति है। पंडित विवेक अवस्थी जी भी ये चाह रहे हैं कि जो पावर है, शक्तियां हैं सरकार के पास, उसका विकेंद्रीकरण हो, ना कि केंद्रीकरण हो। तो जो जहाँ तक है इन पे सबसे पहला अधिकार आदिवासियों का था और आज भी है, वो रहा है। और अगर ये उद्योगपतियों को सौंप दी जाएंगी तो ये लोग अब अपनी रोजी रोटी से भी वंचित होंगे। इसी से उनका जीवन यापन था। मैं राजेश सोनी बगराजी से। और जैसा कि सरकार के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है कि जैसे कि सड़क निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन अपने पूर्वजों के जो वृक्ष हैं, जो पूर्वजों के द्वारा लगाए हुए हैं, वो वृक्षों का भी कटाई हो रहा है। और अभी जैसे कि हमारे वैद्यराज ने बताया कि शिवपुरी से अभी कुछ लोग आए हैं, जैसे गोंद निकालते हैं, तो वो गोंद के लिए आप वन विभाग उनको परमिशन देता है। अब चंद पैसों के लिए आप हमारे जंगल का पूरा क्षति कर रहे हैं। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक के बीच में रहते हैं। हमेशा हमारा जंगल हरा भरा है और जैसे पेड़ कटते जाएंगे तो हम लोग, कहना चाहिए तो भूकंप और ये सब बहुत सी हमें आपदाओं का संकट वो करना पड़ेगा हमें। जैसे अच्छी वायु नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें, जैसे फसलों को भी काफ़ी नुकसान है हमारा। मेरा इंद्रजीत कुलस्ते, ग्राम पंचायत टिकरिया सरपंच।